साइंस बुलेटिन। दुनिया का पहला वेब प्लेटफॉर्म आधारित रोबोट ओएस इस सप्ताह आएगा। दक्षिण कोरियाई तकनीक दिग्गज कंपनी नावेर ने मंगलवार को कहा कि वह दुनिया में पहली बार एक वेब प्लेटफॉर्म आधारित रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का अनावरण करेगी। नेवर इस सप्ताह रियाद, सऊदी अरब में गूगल, एप्पल, मेटा प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यूएस और अन्य वैश्विक बड़ी तकनीकों के साथ लीप 2024 फीट कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। अपने अधिकारियों के अनुसार इवेंट के दौरान कोरियाई कंपनी वेल ओएस द्वारा संचालित एआरसी माइंड पेश करेगी, जो दुनिया का पहला वेब प्लेटफॉर्म आधारित रोबोट ओएस है, जो दुनिया भर में रोबोटिक्स डेवलपर्स को विभिन्न रोबोट सेवाएं बनाने में मदद करेगा। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एआरसी माइंड रोबोट सेवाओं के साथ मौजूदा अनुप्रयोगों के कनेक्शन का समर्थन करेगा और इसमें रोबोट के नियंत्रण, अनुभूति और आंदोलन के लिए एक वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शामिल होगा। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने मस्क पर किया मुकदमा। ट्विटर अब एक्स के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित 3 कर्मचारियों ने एलन मस्क पर $128 मिलियन नहीं चुकाने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सेगल, पूर्व ट्विटर कानूनी और नीति प्रमुख विजया गड्डे और पूर्व ट्विटर जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एक फॉलोवर ने पोस्ट किया कि पराग अग्रवाल ने एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया है, तो इस पर मंगलवार को मस्क ने सिर्फ एक इमोजी डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकदमे में दावा किया गया कि टेस्ला के सीईओ ने सार्वजनिक रूप से लगभग $200 मिलियन के उनके भुगतान को रोकने की कसम खाकर उनके प्रति विशेष गुस्सा दिखाया, जब उन्होंने 2022 में $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया। अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमा में कहा गया है, मस्क के नियंत्रण में ट्विटर कर्मचारियों, मकान मालिकों, विक्रेताओं और अन्य लोगों को परेशान करने वाला एक उपहास बन गया है। मस्क अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। उनका मानना है कि नियम उन पर लागू नहीं होते हैं और जो कोई भी उनसे असहमत है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अपने धन और शक्ति का उपयोग करते हैं। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों का अगला बैच आईएसएस भेजा। नासा स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यात्रियों का अगला जत्था सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए रवाना हुआ। क्रू 8 मिशन रात 10:53 बजे रवाना हुआ। ईएसटी रविवार सुबह 9:23 बजे सोमवार आईएसटी फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39 से लॉन्च हुआ। नासा ने कहा कि पहले इसे रविवार को उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के उड़ान पथ में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। क्रू 8 मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बैरेट और जेनेट एप्स के साथ साथ रोसकोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर ग्रीबेनकिन भी शामिल हैं। यह एप्स, डोमिनिक और ग्रेब्योनकिन के लिए पहली अंतरिक्ष उड़ान होगी और बैरेट के लिए आईएसएस पर तीसरा कार्यकाल होगा। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद ही थम सकता है साइबर अपराध, साइबर एक्सपर्ट। नोएडा साइबर अपराधियों की पहली पसंद और ठिकाना बनता जा रहा है। एक के बाद एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हो रहा है। कई देशी और विदेशी नागरिक ठगी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। सोमवार को भी पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया जो कंबोडिया में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख पुलिस ने सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी मॉल के पास होटल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का सरगना चीन का नागरिक बगैर वीजा के नेपाल के रास्ते से भारत आया था। ये लोग कोरियर से कंबोडिया सिम कार्ड भेजते थे। उनके पास से 531 सिम कार्ड और कई विदेशी मुद्राएं बरामद हुई हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी सैकड़ों फर्जी कॉल सेंटर और साइबर ठगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन देश में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट तो आ गया है, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां, दुकानें और अन्य जगहों पर आम आदमी का डेटा सेफ नहीं है। BNT की खास पेशकश।